You should match the credit of India with the Italian public university in which you want to take the admission, or the university which you are targeting. नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो इटली विदेश गाइड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आपको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, उसमें जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था कि लाइक इटली भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है आफ्टर 12th। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर्स और मास्टर्स के बारे में। मेरा नाम है पुष्कर, मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में मेरी बैचलर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। मेरे साथ है ऋषभ जो मास्टर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में। तो मैं आपको आज बैचलर्स के बारे में बताऊंगा कि लाइक क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है, कितनी फ़ी होती है, एंड प्रो एंड कॉन्स क्या है अगर आप इटली से बैचलर्स करते हो। और मैं बताऊंगा इटली में मास्टर्स करने के क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है प्रोस एंड क्या है कॉन्स। मैं आपको बताता हूँ कि बैचलर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं कि लाइक 10th और 12th की मार्कशीट। तो यूजुअली यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपके 12th के अंदर कितने परसेंट आए हैं, लाइक बट एक सेफ जोन में अगर मैं एक नंबर 1% बोलूँ आपको, तो 65% आपको चाहिए अगर आपको इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए। लाइक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इससे कम में भी आपको ऑफर लेटर दे दे, बट लाइक 65% इज लाइक इफ़ यू वांट टू बी इन अ सेफ जोन। ठीक है। देन आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का चाहिए। लाइक यहाँ पे काफ़ी मिथ बना हुआ है कि लाइक बैचलर्स में आपका MOI के बेस पे एडमिशन हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू वन ट्रुथ कि एट द टाइम ऑफ वीज़ा तो आपको मस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी B2 लेवल शो करनी ही है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वो पहले ही दे लें तो आपको लाइक ऑफर भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करेंगी एंड आप एक अच्छे सेफ जोन में रहोगे। ठीक है। देन थर्ड चीज़ आती है अपनी की यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या है। तो वो फ़ी वेरी करती है पर ईयर, लाइक फ्रॉम 150 यूरोज टू 1000 यूरोज। मेरे केस के अंदर वो 156 है। लाइक आप सही सुन रहे हो, 15,600 रुपये मैं साल के पे करता हूँ यूनिवर्सिटी की फ़ी, जो कि एंड ऑफ द ईयर मेरे को रिवर्ट बैक मिल जाने वाली है। एंड अनदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड जो कि होगा एंट्रेंस एग्जाम। अब इसमें काफ़ी बड़ा एक डाउट है कि लाइक ये हमें टॉल्क देना है या फिर एक नया लाइक टॉल्क के जो प्लेसेस पे एक न्यू एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस करा गया है फॉर दिस 2026 इनटेक के लिए, जिसका नाम है सेंटेस एग्जाम। तो लाइक आप सही सुन रहे हो, अब आपको टॉल्क नहीं देना है, अब आपको सेंट एग्जाम देना है। एंड द लास्ट एंड लाइक रिक्वायरमेंट जो होती है, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड तो एक आपको इंडियन वैलिड पासपोर्ट भी रहेगा। थैंक्स पुष्कर, आपने जो बताया बैचलर्स के बारे में। सो माय नेम इज़ ऋषभ एंड मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ इन यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना। मेरा कोर्स का नाम है इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। सो मैं बताऊँगा कि मास्टर्स के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो शुरुआत करते हैं पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो पहला रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री के लिए कि भाई आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए। अगर आप 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, तब आप उसमें आप प्रोफेशनल डिग्री भी दे सकते हो फॉर एडमिशन प्रोसेस। सेकेंड है आपको अपनी डिग्री, अगर आपका 4 साल की डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके पास अपना ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए जो कि साइन और स्टैम्प बाय योर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लेटर हेड। सो एक और डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको शो करता है कि आप एज अ स्टूडेंट कितने एक्टिव थे अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी में, एंड अब आप अब्रॉड पढ़ने आए हो तो वो एक तरह से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो जाता है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो आता है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। MOI के बेस पे आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, बट अगर सिक्योर रखना है वीज़ा प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अपना IELTS जरूर दीजिए। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि भाई अपना क्रेडिट सिस्टम जो इंडियन यूनिवर्सिटी का है वो इटालियन यूनिवर्सिटी का देख के आना। बिकॉज काफ़ी सब लोगों का जो आता है रिजेक्शन, क्योंकि उनका क्रेडिट सिस्टम पॉइंट्स, ग्रेड पॉइंट्स मैच नहीं करते, या बहुत कम है जो डिग्री मांगती है जो आपकी नहीं है। तो प्लीज़ उसको इम्पोर्टेंट से देखते रहना, बिकॉज अगर उसके बिना नहीं होगा देन आपका सपना इटली आने का, अब्रॉड आने का नहीं हो पाएगा पूरा। अब हम बात करेंगे वीडियो की इम्पोर्टेंट बात जो है प्रो एंड कॉन्स इन इटली। तो पहला प्रो है कि अगर आपको सस्ती पढ़ाई करनी है तो आप इटली मत आइए। एंड सेकंड प्रो है अगर आपको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है जिनकी रैंकिंग भी काफ़ी हाई है तो आप इटली नहीं आइए। और पढ़ाई के साथ आपको अगर एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल तो भी आप इटली मत आइए।
एंड फोर्थ प्रो जो लाइक इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपको पढ़ाई के साथ स्कॉलरशिप भी चाहिए तो इटली मत आइए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स. लाइक अगर आपको 40-50 लाख पे करके पढ़ाई करना पसंद है देन आप इंडिया में या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो. और अगर आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और क्वालिटी एजुकेशन से नहीं फर्क पड़ता तो इंडिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. थर्ड कौन, अगर आपको लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री अगर आपको एक अच्छा जॉब मार्केट या फिर आपको यूरोपियन जॉब मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता देन आप अपनी जो पढ़ाई है वो इंडिया में कंटिन्यू कर सकते हो. और पढ़ाई करते करते स्कॉलरशिप आपको नहीं चाहिए तो आप इंडिया में रह सकते हो. So hello guys, my name is Harishvardhan Singh and I'm currently studying at University of Messina. So as my friends Pushkar and Rishabh mentioned about what are the requirements, pros and cons of studying bachelor's and master's in Italy. So now I'll just summarize all the things that are necessary. So first of all, the main documents which are required are passport, a valid language certificate. For that you can give IELTS, TOEFL or Duolingo. In some universities Duolingo is also accepted. PTE is no longer accepted in the universities. After that, 2 LOR which are known as letter of recommendations. They are very much necessary in order to give you a boost, a more strength in gaining an admission from a well recognized university. 4th, you should have a valid passport. 5th, for masters you should match the credit system of your country, which is India. So you should match the credit of India with the Italian public university in which you want to take the admission, or the university which you are targeting, because there is very much differentiation in the credit system of India and Italy. Few universities are giving 160 and few universities are giving 180, but for coming for masters in Italy, at least a credit system of 180 credits is needed. It is mandatory. After that, you have to give, for bachelors you have to give St. as exam. Yeah, TOEIC was till last year. From now on you have to give St. as exam for taking admission into public universities. For masters there is no such exam, but yeah, you have to, in some well recognized universities you have to give interviews, or you can say that at least their criterial exam. So hope so guys, I have summarized all of the things which are necessary for taking admission in bachelor's and masters. Still, if you have any doubts, feel free to ask us in the comment section and we'll answer each and every comment so that you will not have any doubts. And please like the video, share it as much as you can, because many students have the dream to study in abroad, and if this video will find them, hope so they'll be able to make their dream possible. And at last, please subscribe the channel so that this video will get to many people. So guys, in the future we will make videos upon how to do the application in the universities, how to apply for pre-enrollment summary, how to choose a university according to your needs and according to your courses, and the main and the most important thing, how to get successful scholarship and what all documentation is needed. So till then guys, bye, ciao, and see you in the next video.